चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुगल शक्ति की स्थापना युद्ध जिसमें भारत में मुगल शक्ति की स्थापना हुई, वह जो था तराइन का था। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। वही तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। यह जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था और यह जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गौरी का एक जो दास था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बख्तियार जो खिलजी था वही बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था, यह जो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? मक्का में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 510 ईस्वी में हुआ था हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक है अल्पतगीन। अल्पतगीन का जस्ट बाद आया था पृथ्वीन, और पृथ्वीन के जो जस्ट बाद आया था सुबुक्तगीन आया था। ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलबरूनी भारत में आया था कितनी शताब्दी में? तो अलबरूनी जो भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और यह जो आया था 11वीं शताब्दी में। तो अलबरूनी जो भारत आया था 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध और यह जो हुआ था मोहम्मद गौरी जो था मध्य एशिया का शासक था, वह उत्तर भारत को जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की जो आकृति बनी हुई है वह भी जो है मोहम्मद गौरी के सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति के चित्र बना हुआ है। ठीक ना। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था हिंदू शब्द का प्रयोग अरबियों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो यह जो था मोहम्मद गजनी। कौन था? गजनी।
गजनी जो था इसके सिक्के पर एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था और एक तरफ कलमा लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? तो चंदावर के युद्ध में जो पराजित हुआ था जयचंद। जयचंद। और चंदावर का युद्ध जो हुआ यह कब हुआ? तो यह जो हुआ 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो यह जो था मोहम्मद कासिम था। मोहम्मद कासिम। यह जो आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में किया था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो बता दिए कि यह 712 ईस्वी में सिंध विजय किया था मोहम्मद कासिम। मक्का कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यह जो है सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब। मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? वही हो गया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो मोहम्मद गौरी प्रथम जो अक्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी जो था गौर का शासक जो बना था 1175 ईस्वी में गौर का शासक बना था, जो गजनी प्रांत के ही एक छोटा सा भाग था। और भारत पर आक्रमण 1178 ईस्वी में जब किया था तो उस समय शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय उसी ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे वह जो था अल बरूनी था। अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहास कौन था? मोहम्मद गौरी का जो दरबारी इतिहासकार था, वह था उतबी। मोहम्मद गजनी के दरबार में जो था अल बरूनी, उतबी, फिरदौसी, ये जो सब था, लेकिन दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो अल बरूनी जो था यह एक धर्म निरपेक्ष लेखक था, यह बात गलत है। तो सही कौन कौन सा है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में प्रभावित था, यह बात सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी बात सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी बात सही है। कौन सा गलत है? तो यह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहम्मद बिन कासिम था तो यह एक अरबी था, अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। कहा जाता है कि प्रथम भारत जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वह कहाँ का था? तो वह अरब का था, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यह जो था अल बरूनी था। अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर के जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह जो था विद्याधर जो था चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजय नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो नियमित सिक्का जारी किया और दिल्ली को राजधानी बनाया वह था इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश जो था पहले राजधानी लाहौर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था तो उस समय वह राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो था लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए? तो यह जो था इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी जो था सिंध के क्षेत्र पर चाहे उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर देखा गया। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचेन। चंगेज खां का जो मूल नाम था तेमुचेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका हुआ? रजिया सुल्तान। यह जो हुआ मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका हुआ। गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किया, यह प्रथम शासक हुआ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? तो पहले राजधानी लाहौर था और इल्तुतमिश जो था राजधानी को कहाँ लाया? दिल्ली लाया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया? तो फारसी त्यौहार जो था नवरोज उसको प्रारंभ किया था बलबन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो स्वयं को खलीफा का जो सहायक बताया था यह बलबन ही बताया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यह जो रक्त और लौह की नीति बलबन ने ही अपनाया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश जो था बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वह किसे नियुक्त किया था? तो यह जो नियुक्त किया था मलिक जानी को नियुक्त किया था। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में भारत आया था? तो यह जो आया था इल्तुतमिश के समय भारत आया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह गौरी को माना जाता है, मोहम्मद
गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो यह जो था घोड़ा पर पोलो खेल रहा था, धुत कीड़ा करते हुए पोलो खेलते हुए इसकी गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते समय गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियमत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यह जो था किया था। इसने इक़्तिदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, नहीं, इक़्तिदारी व्यवस्था जो प्रारंभ किया था इल्तुतमिश प्रारंभ किया था। इक़्तिदारी व्यवस्था इल्तुतमिश प्रारंभ किया था। इसने तुर्कान चिलगानी को समाप्त किया था, ठीक है, तुर्कान चिलगानी इल्तुतमिश से स्टार्ट किया था और बलबन समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सब बात सही है। तो गलती कौन हो गया? इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यह बात गलत है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का हाथ है, तुर्कों का। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि लिया था जिले इलाही, जिले इलाही का उपाधि लिया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था चंगेज खां के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि यह जो था ये अपन राजधानी दिल्ली बनाया था। उससे पहले राजधानी जो था लाहौर था, इसलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसी को कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, यह जो था इसकी राजधानी लाहौर बनाया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था बख्तियार काकी के याद में किया गया था, और यह इसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था, जिसके बाद यह बिजली के कारण ढह गया, जिसके बाद इल्तुतमिश इसको आगे बढ़ाया। और इल्तुतमिश आगे बढ़ा, उसके बाद फिर आकर फिरोज शाह तुगलक FST फिर उसको आगे बढ़ाया। तो इसमें योगदान नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इल्तुतमिश का था, फिरोज शाह तुगलक का था, और गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं था। तो यह जो हमारा था क्राउन का टॉप 50 क्वेश्चन था मध्यकालीन भारत का, और इसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कल।